बानी पीटीआई, किसी हुकूमती या अस्करी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई डील, कोई पेशकश नहीं की गई। मुज़ाकरात या पेशकशों के मरहले गुजर चुके। ये सब सियासी शोशे हैं। लुत्फ लेने वाले लुत्फ लेते रहें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी की तरदीद। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सियासी सीज़ फायर की बात की जा रही है। सीज़ फायर वहाँ होता है जहाँ दो फरीक फायरिंग कर रहे हों। हुकूमत की तरफ कोई फायरिंग नहीं हो रही। बानी पीटीआई के कारकुनों की जानिब से फायरिंग होती रहती है। पहले इन्हें वो रोकना होगा, इन्हें बावर करना होगा कि हालात बदल चुके हैं। अमेरिका कहाँ खड़ा है, अमेरिकी सदर ट्रंप की तरजीहात क्या हैं, तमाम चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। आलमी मंजरनामा तब्दील हो चुका। नए मंजरनामे को सामने रखते हुए पॉलिसी बनाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ को अब तक किसी रियायत या डील की पेशकश नहीं की गई। इमरान खान के लिए रिलीफ डील के बारे में कोई बात कबल इस वक्त होगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अवासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई क़यादत एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ पसे पर्दा बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश कर रही है। तनकीद से बचने के लिए बानी पीटीआई और उनके करीबी साथियों का इसरार है कि किसी भी तरह की पेशरफ मीडिया की चकाचौंध से दूर होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई को अपनी ही सफ़ों में से मिला जुला रद्द-ए-अमल मिल रहा है। पीटीआई और अपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से वकला और बहनों ने मुलाकात में स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात की। आसिद कैसर का कहना है कि स्पीकर और वज़ीर आज़म दोनों के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम एतमाद का मामला वक्ती तौर पर रोका है। अगर अदम एतमाद लाएं तो समझा जाएगा कि जंग में भी सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। चीन से हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग रवानगी से कबल से गुफ्तगू। इसहाक़ डार की आज चीनी हम मनसब वांग ही से मुलाकात में पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में सैफ फरीकी मुलाकात भी करेंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मायने खेज नहीं बल्कि मुजरिमाना और काबिल मज़म्मत है। आज फिर पूछ रहा हूँ कि क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था? भारत के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जवाब न आने पर अपना सवाल आज फिर दोहरा दिया। एक बयान में राहुल गांधी ने कहा कि महज कोताही नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म था। कौम सच जानना चाहती है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज से 24 मई तक नीदरलैंड्स, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा करेंगे। हुक्काम को ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नज़रसानी अपीलों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नज़रसानी में एक आईनी उसूल तयशुदा है। जितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया है उतना रुकनी बेंच ही नज़रसानी सुन सकता है। जिस पर सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ 2 जजेस ने दरख्वास्तें खारिज करके खुद बैठने से इनकार किया है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इनका एतराज़ खालिसन आईनी है, किसी जज की ज़ात पर नहीं है। उनकी 2 मुतफारिक दरख्वास्तें बेंच के सामने हैं जिनमें बेंच की तश्कील पर भी एतराज़ उठाया गया है। पीटीआई के वकील हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने भी मुतफारिक दरख्वास्तें दायर की हैं, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मुतफारिक दरख्वास्तें बेंच को नहीं मिली हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से बात की जाए।
चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के घर वालों से ताज़ियत और फातिह ख्वानी की। एयर चीफ ने कहा कि हमारे शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया। जख्मी एहलकारों के अज़्म हौसले की तारीफ की। एयर चीफ ने आज़म दोहराया कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। भारतीय हठधर्मी की वजह से साल शेड्यूल्ड एशिया कप ना होने का खदशा। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप ना खेलने का फैसला। BCCI एहलकार का कहना है कि भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी बता दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपनी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया। इस साल होने वाला एशिया कप भारत में शेड्यूल है। भारत एशिया कप का दिफाई चैंपियन है। HBL PSL की प्ले ऑफ टीम्स का फैसला हो चुका। लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 4 में शामिल। पहला क्वालिफायर बुध को खेला जाएगा। राउंड रॉबिन लीग का आखिरी मैच आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत सीज़फायर के बाद बहाल PSL मैचेस में जोश खरोश और बढ़ गया। गुज़श्ता रात हुए मैच में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर भी लाहौर कलंदर्स की दावत पर स्टेडियम पहुंच गईं। लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनी नेटली बेकर ने माहौल को खूब इंजॉय किया। सारे वक्त स्टेडियम में रहीं। बाद में अवार्ड भी तकसीम किए। वज़ीर दाखिला ने गैर रस्मी अंदाज में बातचीत भी की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी भी इस मौके पर मौजूद थे। शकरगढ़ में करतारपुर राहदारी 9 रोज से भारत की जानिब से बंद। हेड ग्रंथी सरदार गोबंद सिंह कहते हैं भारत सियासत को मजहब से दूर रखे। आलमी जंग अजीम में भी मजहबी मकामात की यात्रा बंद नहीं की गई थी। पाकिस्तान अपने सिख भाइयों का मुंतज़िर है। सफ्तराबाद में तेज हवा से गवर्नमेंट हाई स्कूल की दीवार गिर गई। 4 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। गजा पर इजरायली हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में बच्चों और ख़वातीन समेत 151 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली अफवाज की खान यूनिस में अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स की फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्री और अस्पताल लाए जाने वाले ज़ख्मियों पर बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले और मुहासरा। बुलडोजर से अस्पताल की दीवार गिरा दी गई। इसराइल का गजा में महदूद इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी ख़त्म करने का फैसला। महदूद इमदाद अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता इदारा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तकसीम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी इदारे के साथ काम करने से इनकार। कहा इसराइली इदारे की तकसीम का मंसूबा गैर जानिबदार या आज़ाद नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनियों के साथ जारी इज्तिमाई सज़ा की मसम्मत। 2 रियासती हल पर जोर। और वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां बहाल होने के साथ ही हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की आमदोरफ्त बहाल हो गई।